Okay, so now let's start with the session number 2 of RDBMS. So I'll open notes and we'll quickly start. So to begin with, it's a just recap is what is data. So data in relational database management system is organized in the form of tables. तो मतलब relational database management system में जो भी हमारा डाटा होता है वो टेबल के फॉर्मेट्स में ऑर्गेनाइज होता है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि जो भी हमारा रिलेशनल डाटाबेस होता है जिसमें हमारा मल्टीपल टेबल्स हमारे होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है. तो वो टेबल आपस में इंफॉर्मेशन हम उन मतलब मल्टीपल टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में. ओके, जिससे कि हम डाटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं. और जो लैंग्वेज यूज होती है डाटा मतलब जो भी हमारा डाटाबेस है उस पर कमांड्स देने के लिए, उस लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो एसक्यूएल के लिए मतलब आ सकता है नॉर्मली क्वेश्चन कि विच लैंग्वेज इज यूज्ड विद द रिलेशनल डाटाबेस टू गिव कमांड्स टू रिलेशनल डाटाबेस. द आंसर विल बी योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. सारे जितने भी रिलेशनल डाटाबेसेस होते हैं सब पे कमांड्स देने के लिए हम यही एक सिंगल लैंग्वेज यूज करते हैं. So whether it is Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server और या फिर ओपन ऑफिस बेस, सबके अंदर सेम लैंग्वेज यूज होती है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स. डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर तीन चीजें आती हैं. वो तीन चीजें हैं, जैसे इफ आई ओपन दी टेबल, ऊपर ही आते हैं. सो नाउ इफ इन्हीं टेबल्स को हम यूज करते हैं. तो इफ यू सी वन सिंगल टेबल, फॉर एग्जांपल इफ यू सी द क्लाइंट टेबल, ये हमारा एक क्लाइंट टेबल है. ओके, नाउ इस टेबल के अंदर, सो दिस इज अ टेबल एंड यू कैन सी द अनदर टेबल दैट इज सेल्स. तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. तो ये दोनों टेबल आपके हैं. इनके अंदर क्या है, वी हैव द कॉलम्स. ये आपके हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल जो है, दीज आर योर कॉलम्स, दैट इज क्लाइंट आईडी, नेम, एड्रेस, फोन, दीज आर योर कॉलम्स. एंड उसके अंदर हमारा रिकॉर्ड्स है, ये नीचे हमारा जो डाटा है, दिस इज दीज आर योर रिकॉर्ड्स. ओके, so what are tables? Tables are your group of rows and columns. So when we come on to the columns, so that means there are four columns right now. You can see here, these are the four columns: the client ID, the name or address, and phone. So these are known as your data values. ठीक है, so ये हमारे डाटा वैल्यूज होते हैं. और जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, दे आर नोन एज वन सिंगल डाटा आइटम. तो वो हमारे डाटा आइटम होते हैं. तो जब डाटा वैल्यू की बात करते हैं तो एक कॉलम में एक ही तरीके का डाटा स्टोर होगा. ये नहीं है कि भाई क्लाइंट आईडी के अंदर हम कुछ और स्टोर कर दें. नो, सो वन सिंगल डाटा आइटम स्टोर सिमिलर इन काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दैट इज योर कॉलम. कॉलम को दूसरा नाम भी दिया गया है. हम कॉलम को एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. और कॉलम वी कैन ऑल्सो कॉल द कॉलम एज द fields or attributes. So what are columns? A column is a set of data values of particular simple type, one for each row of the table. तो simple terms में अगर एग्जाम में भी आता है what are attributes या फिर fields या columns, so you can simply write a column is a set of data values with similar data types. Okay, of similar type, not data types, of similar type. देन इज नेक्स्ट इज योर रोज और रिकॉर्ड्स या टपल्स. तो हम रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं, रोज को क्या बोलते हैं, हम टपल्स भी बोल सकते हैं. सो दिस इज अनदर नेम फॉर द रिकॉर्ड या फिर रो. सो टपल हमारे होते हैं जिसके अंदर वी हैव द सिंगल डाटा आइटम. सो इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल. ओके, सो दीज आर थ्री डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स: टेबल्स, रोज, कॉलम्स. कॉलम्स को हम लोग फील्ड या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं और रोज को हम रिकॉर्ड या फिर टपल्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि जो हम टेबल क्रिएट करते हैं अपना ओपन ऑफिस बेस के अंदर, क्योंकि अब यहां से थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं. तो दो तरीके से हम लोग टेबल बना सकते हैं. पहला आपका है डिजाइन व्यू और दूसरा आपका है यूजिंग विजर्ड. सो व्हाट आर द टू वेज टू क्रिएट अ टेबल? फर्स्ट इज यूजिंग अ डिजाइन व्यू एंड सेकंड इज यूजिंग अ विजर्ड. नाउ व्हाट आर दीज डिजाइन व्यूज एंड विजर्ड? इसके लिए थोड़ा सा मैं ओपन ऑफिस बेस ओपन करता हूं सो दैट यू कैन सी. आई ओपन ऑफिस या सो अब इसके अंदर हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे. सो यहाँ पे डिफरेंट हम
अपना फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं. सो आई विल बी क्रिएटिंग अ डाटाबेस राइट नाउ. सो मैंने डाटाबेस पे क्लिक किया. So now it says create a new database. Fine, I'll be creating a new database. तो मैं एक नया database अपना बनाऊंगा. So I will click on the next button. Now I'll just click on the finish button, and after finishing it will ask you what name I want to give it to the database. So I will just simply write class 10 term 2. Okay, class 10 term 2 मैंने ये नाम दे दिया अपने database का. Save बटन प्रेस कर दिया. It's creating the database. Okay, fine. So now my database have been created. और इस database के अंदर you can see the tables, queries, forms and reports. तो टेबल की बात करते हैं तो हम दो तरीके से टेबल बना सकते हैं. पहला तरीका है यूजिंग दिस डिजाइन व्यू और दूसरा तरीका है यूजिंग अ विजर्ड. अगर हम विजर्ड से बनाते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप हमसे कमांड्स लेगा कि भाई आप कौन कौन से कॉलम बनाना चाहते हो, किसको प्राइमरी की बनाना चाहते हो, उनका टाइप क्या होगा, वो हमसे इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वो हमारे लिए टेबल बना देगा. एक क्विक देखते हैं कि विजर्ड के थ्रू कैसे बनाते हैं. तो मैंने सिंपली क्लिक किया विजर्ड पे. तो विजर्ड क्या है? विजर्ड है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे टेबल विजर्ड में यू कैन सी द स्टेप्स हियर. यू कैन सी द स्टेप्स, सेलेक्ट फील्ड, देन सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स, देन सेट प्राइमरी की, और लास्ट में वो टेबल बन जाता है आपके लिए. तो ये 4 स्टेप्स यहाँ पे हैं. तो अभी हम लोग स्टेप 1 पे हैं तो इसीलिए सेलेक्टेड है. ओके, सो दीज आर द 4 डिफरेंट स्टेप्स. तो अभी हम लोग फील्ड पे हैं, सेलेक्ट फील्ड पे हैं. तो पहले हमें फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी. तो इसमें पहले से फील्ड्स बनी हुई होती हैं, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है. लेट्स टेक कि मैं कोई पर्सनल टेबल बनाना चाहता हूं. तो पर्सनल टेबल में एड्रेसेस पे आते हैं. लेट्स सी. तो एड्रेसेस में हमारे पास एक तो बर्थ डेट है. ठीक है, मैं पहले फर्स्ट नेम लेता हूं. फर्स्ट नेम हमारे पास है. फर्स्ट नेम के बाद हम लोग लेते हैं, लेट्स टेक द डेट ऑफ बर्थ. Okay, let's take the address, and okay, let's take the city also. Let's take city. ये सिटी की जगह स्टेट लेते हैं. इसको रिमूव करता हूँ. जस्ट क्लिक करना है आपको और ये एरो की बटन दबा दोगे सिंगल वाला तो ये वापस चला जाएगा इधर. अगर ये प्रेस कर दोगे तो सारे कॉलम्स आ जाएंगे, तो ये नहीं करना क्लिक. ठीक है, सो जो कॉलम आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करके एंड देन यू कैन जस्ट वन सिंगल यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे सेलेक्टेड फील्ड्स की कैटेगरी में आ जाएगा जो आपके टेबल में बन जाएंगे. सो लेट्स टेक स्टेट. नहीं है क्या? ओके, नहीं, फाइन. लेट्स टेक सिटी ओनली. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट ये विजर्ड में ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं को यूज कर सकते हैं हम लोग. So we'll click on the next button to go into the step number 2. So you can see the step number 2 is set type of the format. अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा समझ लोगे तो आगे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे हमने 4 फील्ड लिए हैं, फर्स्ट नेम, डेट, बर्थ डेट, एड्रेस और सिटी. तो मेरे टेबल में ये 4 कॉलम्स होंगे. तो ये 4 कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट नेम, उसमें किस तरीके का मैं डाटा स्टोर करूंगा वो ये फील्ड टाइप बताता है. तो ये जो सेकंड आप देख रहे हो फील्ड टाइप, इसके आगे ये जो आ रहा है बॉक्स और इस पे एरो पे जब क्लिक करोगे तो अब वो ओपन हो जाएगा और उसमें किस तरीके का डाटा स्टोर करोगे वो ये फील्ड टाइप में या डाटा टाइप में कैटेगरी में आता है. तो इफ आई जस्ट ओपन इट अप, इट हैज बिग इंट, इमेज, बाइनरी, ये सब आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स दैट यू कैन यूज टू क्रिएट योर कॉलम्स. तो अभी फिलहाल हम लोग इसको वेरचर ही रहने देते हैं. ओके, क्योंकि इसमें हम टेक्स्ट एंटर करेंगे. देन एंट्री रिक्वायर्ड. एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब यह है कि क्या इसको डालना कंपलसरी है होगा. जब यूजर उसमें रिकॉर्ड डालेगा तो उसको कंपलसरी डालना है. तो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज नो फॉर एवरीवन. तो आप देखोगे बर्थ डेट के लिए भी एंट्री रिक्वायर्ड नो है, एड्रेस के लिए भी नो है, सिटी के लिए भी नो है. तो मैं फर्स्ट नेम भाई चाहूंगा कि भाई फर्स्ट नेम तो कम से कम उसमें यूजर डाले ही डाले, तो मैंने इसको यस कर दिया. देन लेंथ, मतलब फर्स्ट नेम मेरा कितना लंबा हो सकता है, उससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, उससे कम कितना ही आप डाल लो, कोई इशू नहीं है. तो यहाँ पे अगर मैंने बोल लो उसको दे दिया 20, तो यू कैन सेट दी लेंथ ऑल्सो. बर्थ डेट में बाय डिफॉल्ट जो टाइप आ गया वो डेट है, एंट्री रिक्वायर्ड नो है. मैं उसको यस करना चाहूँ कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैंडेटरी कर दिया उस कॉलम को. ठीक है, एंड एड्रेस एंड सिटी सेम आपका है. आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. सो सेट प्राइमरी की. सेट प्राइमरी की, ये आपका अब कॉन्सेप्ट आ गया कि जो हम लोगों ने सेशन 1 में किया था कि प्राइमरी की क्या होता है. प्राइमरी की ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती है.
अभी हम लोग वो 4 कॉलम जो लिए हैं स्टेप 2 के अंदर, उसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं हो सकता है जो प्राइमरी की हम उसको डिजाइन कर सकें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट प्राइमरी की, तो वो हमारे लिए खुद बना देगा अपने आप, और उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू भी डाल देगा अगर मैं ऑटो वैल्यू कर दूं। ठीक है, सो अगर मैंने ऑटो वैल्यू कर दिया तो उसमें वो वैल्यू भी मेरे लिए स्टोर कर देगा। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट वो स्टोर कर देगा अपने आप। लेट्स क्लिक ऑन द नेक्स्ट, क्रिएट टेबल। यहाँ पे उसका नाम मैंने दे दिया, लेट्स टेक कस्टमर्स। मैंने उसका नाम दे दिया कस्टमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये बनने के बाद आप क्या करना चाहोगे, डाटा इंसर्ट करना चाहोगे या मॉडिफाई या फॉर्म बनाना चाहोगे? तो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज इंसर्ट, सो लेट्स टेक द डिफॉल्ट वन एंड फिनिश करके हम उसमें डाटा स्टोर करना शुरू करते हैं। तो ये मेरा टेबल बन गया, मतलब देख रहे हो आप 4 कॉलम्स हैं। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे आईडी आप देख रहे हो, ये आईडी मैंने नहीं बनाया, लेकिन जब वो लास्ट में उसने पूछा प्राइमरी की आप बनाना चाहते हो तो उसमें यस करके और ऑटो वैल्यू कर दिया था। तो उसमें वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं है आपको, वो अपने आप दे देगा वैल्यू। फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया, लेट्स टेक अमन। ओके, नाउ इफ आई गो टू द नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल सकता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया 12th Jan, लेट्स टेक 2006। ओके, इफ आई नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, तो अपने आप ही इसने फॉर्मेट कर देगा, तो वो भी हम देखेंगे फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं। एड्रेस लेट्स टेक वसंत कुंज, सिटी लेट्स टेक न्यू दिल्ली। ओके, एंड इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये फर्स्ट नेम, ये अभी आगे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो कि अपने आप ही उसने एक नंबर दे दिया यहाँ पे 0। हालांकि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको 1 भी कर सकता हूँ, लेकिन वो उसने नंबर खुद दिया था कंप्यूटर ने। नाउ अब आपको एंट्री रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम में जरूरी है। बाय चांस मैं फर्स्ट नेम नहीं डालता, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 13th May, लेट्स टेक 2005। और एड्रेस भी छोड़ देता हूँ, सिटी भी अभी फिलहाल न्यू दिल्ली डाल देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मुझे नहीं डालने देगा। द रीजन इज मैंने इस कॉलम को फर्स्ट नेम को एंट्री रिक्वायर्ड यस कर दिया था, लेकिन अब जब मैं सेकंड रिकॉर्ड मैंने डाला, यहाँ पे कुछ नहीं डाला हुआ, मैंने ब्लैंक है बिल्कुल। तो वो यही कह रहा है कि आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आप उसको डालना ही पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस इज द यूसेज ऑफ द एंट्री रिक्वायर्ड। और तो लेट्स करेक्ट इट, आई जस्ट क्लोज इट, क्लोज इट। ओहो, ओके, या नाउ यहाँ पे आ गए फर्स्ट नेम। एंड नाउ इफ आई एंटर अनदर नेम, लेट्स टेक विकास। ओके, एंड इफ आई नाउ क्लिक ओके, तो उसने एक अपने आप ही वैल्यू उठा ली 5, उसने डाल दी। ठीक है, ऑटो वैल्यू है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर में ही वैल्यूज हमें देगा, वो कोई भी वैल्यू फेच कर सकता है, कि कोई उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द रिकॉर्ड्स टेबल बनता कैसे है विजर्ड से, ये भी आपने देख लिया। डाटा कैसे एंटर होता है आपने ये भी देख लिया, कि एंट्री रिक्वायर्ड अगर आपने यस कर दिया तो उस कॉलम के अंदर वैल्यू डालना कंपलसरी हो जाता है। तो एंट्री रिक्वायर्ड का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो 2 तरीके हैं टेबल बनाने के। पहला तरीका, आई जस्ट सेव इट, यस। सो पहला तरीका तो ये विजर्ड है, दूसरा है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू आप अगर क्लिक करते हो तो बिल्कुल ब्लैंक ओपन हो जाएगा, यहीं पे आपको कॉलम्स देने पड़ेंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जब आप डिजाइन व्यू से करते हो तो आपने फील्ड का नाम दिया, लेट्स टेक आई एम एंटरिंग रोल नंबर, या लेट्स टेक स्कूल नंबर। ओके, तो मैंने इसको स्कूल नंबर दिया। अब किस तरीके का डाटा उसमें होगा, तो मैंने बोला कि भाई इसमें नंबर डालूंगा, तो मैंने उसको इंटीजर दे दिया। ठीक है, सो इंटीजर जो है वो, या फिर आप नंबर नॉर्मल न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप नंबर भी ले सकते हो। देन आफ्टर दैट आपने नेम बोल दिया, टेक्स्ट अपने आप आ गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, देन आफ्टर दैट यू एंटर द DOB, दैट इज डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेट ले लिया, लेट्स टेक द डेट। या सो ये 3 कॉलम मैं ऐड करना चाहता हूँ फिलहाल, और इसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके यहां पे राइट क्लिक करेंगे और प्राइमरी की कर देंगे, तो वहां पे की बनी आ जाएगी, सो दैट बिकम्स द प्राइमरी की। और दूसरी चीज और है कि जैसे हम यहाँ पे टेबल में कॉलम्स बना रहे थे, तो यहाँ पे आपने देखा कि स्कूल नंबर, तो यहाँ पे लेंथ आ रही है, तो ये आप लेंथ यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो डेट ऑफ बर्थ में आ गए, तो फॉर्मेट आप देख रहे हो 010100, ये फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, थोड़ा सा डिसेबल्ड है बट ये नजर आ रहा है। अब इसको चेंज कैसे करना है आपको, आप क्या करोगे,
सिंपली यहाँ पे ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करो, ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे डेट है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप चूज कर सकते हो किस तरीके से आप डेट को शो करना चाहते हो वहाँ पे, या किस तरीके से स्टोर करना चाहते हो। आपने सेलेक्ट किया और आप ओके क्लिक कर दो, तो आपका फॉर्मेट चेंज हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे फॉर्मेट अब चेंज हो गया है। नाउ इट हैज बिकम 01, ये एसेट फॉर्मेट हो गया है। एंट्री रिक्वायर्ड आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हर एक के लिए नो है, सिर्फ आपका जो स्कूल नंबर जो प्राइमरी की होगा उसके लिए बाय डिफॉल्ट हरदम वो यस रहेगा। ये देखो आपका एंट्री रिक्वायर्ड उसमें कंपलसरी होता है, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, तो यहाँ पे इसलिए एंट्री रिक्वायर्ड का ऑप्शन ही नहीं दिया है इन्होंने। फाइन। सो एंट्री रिक्वायर्ड जिस चीज के लिए भी आप यस कर दोगे तो उस कॉलम के अंदर वैल्यू डालना कंपलसरी हो जाता है। एक चीज और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। डिफॉल्ट वैल्यू, आप जब इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दोगे तो जब आप कुछ भी वैल्यू नहीं डालते हो तो वो वैल्यू तो वहां रहती ही रहती है, चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही नया डाटा एंटर करोगे तो वो वैल्यू अपने आप वहां आ जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ में मैंने डाल दिया 1 जैन 2006 आ जाए अपने आप ही, तो ये मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे। फाइन, और लेट्स सेव दिस। तो टेबल का नाम पूछ रहा है, मैंने टेबल का नाम दे दिया, लेट्स टेक स्टूडेंट्स। ओके, और ओके मैंने क्लिक कर दिया। तो यहां पे इसको मैं क्लोज कर देता हूं ऊपर से। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया, यस कर दिया, सेव। तो यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल है। कस्टमर टेबल मैंने विजार्ड के थ्रू बनाया था और स्टूडेंट टेबल मैंने डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट किया है। अब ये जो स्टूडेंट टेबल है इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो इसमें मैं एंट्री कर सकता हूं, और आपने नोट करना कि ये डेट ऑफ बर्थ अपने आप ही यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सो नाउ इफ आई एंटर द स्कूल नंबर, सो स्कूल नंबर लेट्स टेक 1, ओके, या फिर 101, नेम डाल दिया विजय, एंड देन द डेट ऑफ बर्थ इज देयर। ओके, नाउ डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि ये फॉर्मेट जो है गलत है। ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने वहां पे फॉर्मेट चेंज किया था लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू के हिसाब से गलत है। सो लेट्स चेंज दिस। यहां पे मैंने डाल दिया 2 जैन 2005, तो ये एंटर ले रहा है प्रॉपरली। लेकिन ये जो नेक्स्ट आया ये अभी गलत है, तो इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन आप समझ जाओ कि डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है। डिफॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो अपने आप ही उसके अंदर आ जाती है, जैसे ही आपने उसमें नया रिकॉर्ड डालते हो तो वो अपने आप ही वहां पे शो करता है। So that is your default value. So I'll just close this. Fine. Now let's see the concepts, further concepts. तो पॉइंट नंबर 15 ये था कि हम दो तरीके से टेबल बना सकते हैं। पहला तरीका है डिजाइन व्यू और दूसरा तरीका है विजार्ड के थ्रू। नाउ बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई फील्ड बनाते हो तो उसका जो डाटा टाइप होता है वो कौन सा होता है, वैरचर या टेक्स्ट वाला होता है। बेस अपने आप ही किसी कॉलम को प्राइमरी की सेट कर सकता है अगर हमने प्राइमरी की सेट नहीं किया है। विजार्ड में आपने देखा अपने आप हम उसने प्राइमरी की बना दिया हमारे लिए। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट नंबर 17। देन इज यू कैन सेट द प्राइमरी की। कैसे, सिंपली आपको उसमें सेलेक्ट करना है कि आपको प्राइमरी की बनाना है और उसमें ऑटो वैल्यू आनी चाहिए, एंड देन यू कैन सेट दैट एज अ प्राइमरी की। सो दैट इज द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ओनली। सो नेक्स्ट इज योर डाटा टाइप्स। Now, there are 5 types of data that you can store in a column. पहला है आप नंबर स्टोर कर सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों आ जाते हैं। आप बाइनरी डाटा भी स्टोर कर सकते हो, आप डेट भी स्टोर कर सकते हो, या फिर अदर वेरिएबल टाइप्स भी इसमें होते हैं। तो 5 हमारे पास कैटेगरीज है ये, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी, डेट टाइम और अदर वेरिएबल टाइप्स। न्यूमेरिक में जब हम न्यूमेरिक की बात करते हैं तो न्यूमेरिक के अंदर वी हैव बुलियन, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, ठीक है, डबल भी है, फ्लोट भी है। तो ये अलग अलग तरीके के न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं। तो थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, थ्योरी एग्जाम के पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स होते क्या है? डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई which type of data we are going to store in the database। लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि किस तरीके का डाटा आप स्टोर करोगे किसी कॉलम के अंदर, वो डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप आइडेंटिफाइज विच काइंड ऑफ डाटा यूल बी स्टोरिंग इन अ पर्टिकुलर कॉलम। हर कॉलम के लिए अलग टाइप हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने डेट दे दिया था। ठीक है, सो
दैट इज योर डाटा टाइप। वी हैव सीन 5 टाइप्स। न्यूमेरिक के अंदर आपको पता होना चाहिए बुलियन आता है, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, फ्लोट, डबल। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ योर प्राइम न्यूमेरिक टाइप। अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं तो दो आते हैं, एक आता है वैरकैर और दूसरा होता है कैर। जब हम कैर और वैरकैर में डिफरेंस देखते हैं तो वो समझ लेते हैं कि कैर और वैरकैर में क्या फर्क होता है। तो अभी इन्हीं टेबल को मैं स्टूडेंट वाले टेबल को एडिट करता हूं, क्योंकि इसमें एक तो डिफॉल्ट वैल्यू ठीक कर देंगे हम लोग और कैर को आपको मैं समझा दूंगा। तो अगर टेबल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डाटा एंटर करने के लिए आ जाएगा। मुझे डाटा एंटर नहीं करना, मेरे को उसका टेबल के अंदर कॉलम को मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और एडिट पे जाऊंगा। तो जब मैं राइट क्लिक करके एडिट पे आऊंगा तो ये उसको डिजाइन व्यू में ओपन कर देगा। अब यहाँ पे जैसे डेट पे आते हैं तो डेट में ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू था, ये थोड़ा सा गलत था, इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसने एक वैल्यू दे दिया हमें 5 जनवरी 2006, यू कैन सी दैट। सो अपने आप इसने दिया है। लेट्स रेक्टिफाई दिस, या फिर व्हाट वी कैन डू इज लेट्स एंटर 05/01/2005। देखते हैं लेता नहीं लेता। ठीक है, लेट्स सी। और दूसरा चीज, मान लो यहाँ पे एक कॉलम में क्रिएट करता हूं, तो मैंने उस कॉलम का नाम दे दिया, लेट्स टेक आधार, या फिर फोन नंबर लेते हैं, फोन। अब फोन में यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट की जगह पे मैं कैर लेता हूं। तो कैर में आप ये नोटिस करना कि यहाँ पे कैर में क्या हो रहा है, कैर के अंदर कि एक सेकेंड, ये कैर में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिक्स लिखा हुआ आ रहा है। अब इस फिक्स का मतलब ये है कि उसके अंदर जो लेंथ हम देंगे, मान लो इसको मैंने कैर कर दिया, फिक्स आ गया, इसका हमने लेंथ दे दिया 10, ठीक है, या मैंने इसका लेंथ दे दिया 20। ओके, नाउ अगर इस कॉलम के अंदर मैं कोई फोन नंबर डालता हूं और वो 10 डिजिट का ही है, तो मेमोरी में वो स्टिल इट विल ऑक्यूपाई स्पेस फॉर 20 कैरेक्टर्स। तो मैं पहले से ही वो फिक्स हो गया कि वो कोई भी डाटा होगा, चाहे वो 10 डिजिट का हो चाहे 15 डिजिट का, वो 20 के लिए ऑक्यूपाई करके रख लेगा पहले से ही। तो नॉर्मली ऐसे जगह पे कैर हमें यूज करना चाहिए, जैसे आधार नंबर हो गया, जहां पे परमानेंट है कि भाई वो 12 डिजिट्स का है आधार नंबर, तो वहां पे हम कैर को यूज करते हैं, बिकॉज वो मेमोरी में पहले से ही हमारे लिए स्पेस ऑक्यूपाई करके रख देता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोन को कैर के अंदर 20 साइज दे दिया, तो वो 20 कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई करेगा, चाहे उसमें उससे कम क्यों ना डाले। लेकिन वैर कैर में ऐसा नहीं होता। वैर कैर में अगर आपने 4 कैरेक्टर डाले हैं तो वो 50 के लिए स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो 4 के लिए ही करेगा। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर। तो टेक्स्ट स्टोर करने के लिए आप कैर या वैर कैर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये अभी डेट ऑफ बर्थ का हम लोग चेंज करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा ले नहीं रहा है। I'll just change this. Column already exists, phone in statement alter. Okay, would a phone already exist? Let's see कि उसने ऐड किया नहीं किया, नहीं। Let's say phone and then fix, let's take it to 20, let's save it। अच्छा, कुछ और नाम देते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा फोन। लेट्स टेक इट मोबाइल, आई डोंट नो व्हाई। सेव नहीं कर रहे हैं। It is saying column is already existing. Okay, let's not change it. वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। मे बी देयर इज सम एरर इन दी ओपन ऑफिस बेस, मुझे क्लोज करके ओपन करेंगे तो मे बी ठीक हो जाए। नेक्स्ट इज योर बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप वो टाइप होता है जिसके अंदर आप फोटोज, म्यूजिक, फाइल्स ये स्टोर करना चाहते हो, तो बाइनरी टाइप होता है। और लास्ट में डेट टाइम होता ही है। सो दिस इज एन एंड ऑफ सेशन नंबर 2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए डाटा टाइप क्या है, कितने तरीके से आप टेबल बना सकते हो, टेबल क्या है, कॉलम क्या है, रो क्या है,
सो डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर, ठीक है. सो दिस इज योर सेशन 2 एंड we'll just over it up with the question and answer. So a table is a set of data elements that is organized using a model of vertical dash, that is columns, and horizontal rows. तो horizontal आपकी ये ऐसे rows होती हैं और जो vertical होती हैं वो हमारी columns होती है, ठीक है. Next is a dash is a set of data values. तो data values हम columns के लिए use करते हैं. नेक्स्ट इज अ डैश रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डाटा आइटम. तो डाटा आइटम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? रो या फिर रिकॉर्ड के लिए. नेक्स्ट इज डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन डाटाबेस. किस तरीके का हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? वो डाटा टाइप के थ्रू आइडेंटिफाई होता है. कितने तरीके से हम टेबल बना सकते हैं? दो तरीके से बना सकते हैं. फील्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम दोनों जगह सेट कर सकते हैं, डिजाइन व्यू में भी और विजर्ड के थ्रू भी सेट कर सकते हैं. नाउ इन हाउ मेनी वेज टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन बेस? टू वेज, यूजिंग डिजाइन व्यू एंड यूजिंग विजर्ड. नाउ वेयर आर डाटा टाइप्स, व्हाई आर डाटा टाइप्स यूज्ड इन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस? डाटा टाइप्स हेल्प मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी इन द टेबल. नाउ लिस्ट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक डाटा टाइप. तो न्यूमेरिक में ये सारे हैं: बुलियन, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल. तो ये सारे हमारे न्यूमेरिक टाइप के डाटा हैं. लिस्ट द डाटा टाइप्स अवेलेबल इन अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप. तो एक है कैर और दूसरा है वेर कैर. नाउ डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. सो डीडीएल कमांड हमारे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं. तो नीचे हमारा पास मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में डीडीएल और डीएमएल क्या होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट. टपल हमारे रोज होते हैं और एट्रीब्यूट हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है. सो नेम डिफरेंट बाइनरी डाटा टाइप्स. बाइनरी में हमारे पास बाइनरी है, वैर बाइनरी है, लॉन्ग वैर बाइनरी है. तो ये हमारे बाइनरी डाटा टाइप्स होते हैं. So let's meet up in session number 3. Okay, thank you.